नहीं नहीं, पहले आप सुन लीजिए। रेवड़ी का बड़ा महत्व है आज के दौर में, तो उस आधार पर केजरीवाल कमजोर नहीं हुए हैं दिल्ली के लेवल पर। वैसे तो 3 चुनाव लोकसभा पूरा बीजेपी जीतती है और 3 विधानसभा में सुपड़ा साफ कर देती है आप पार्टी। अरे सुनो ना, आपने हरियाणा का पूछा है तो मैं बताऊं आपको, दिल्ली और हरियाणा में दोनों में एक जो तीसरी पार्टी है जो आज हमारे शो में नहीं आई, जो को मैंने निमंत्रण भेजा था, वो आई नहीं बात करने के लिए, कांग्रेस। उनको तो भारी नुकसान होगा ना, हरियाणा में उम्मीद लगा के बैठे तो नुकसान करेंगे, और दिल्ली में भी मिलके थोड़ी लड़ेंगे। तो अब भाजपा की तो नुकसान गिना रही, वो काटने ढूंढ रहा है। कांग्रेस ने क्या काट ढूंढा? जवाब सुन। हाँ, छोटे में सर सवाल का जवाब, सवाल का मेरे तरफ से जवाब ये है कि आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी स्ट्रेंज बेड फेलोज है, स्ट्रेंज बेड फेलोज है कि नहीं? तो आप जो कह रहे हैं भाई, ये कभी रहते हैं साथ, कभी उलट जाते हैं, फिर बाएं चले जाते हैं, फिर दाहिने चले जाते हैं, केंद्र में रहते हैं, राज्य में नहीं रहते हैं। बात आपकी सही है, क्योंकि दोनों के एम्बिशन दूसरे हैं, बड़े एक दूसरे से मतलब मार खाते हैं। मैं नहीं जानता कि हरियाणा में ये क्या कर लेंगे, हरियाणा में क्या कर लेंगे या नहीं करेंगे, या बहुत कुछ कर देंगे, गुजरात जैसा कर देंगे, ये मैं जानता नहीं। लेकिन दोनों के इंटरेस्ट मुझे लगता है क्लैश करते हैं। नतीजे क्या होंगे? अब दूसरी बात, दिल्ली में मैं कह रहा हूं आपको, अगर मैं पिछले बार भी आपके शो पे कहा था कि कांग्रेस बहुत अच्छे से चुनाव लड़ जाती है एमसीडी का, तो उस समय आप पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती थी। और इस प्रकार से अब आगे देखना होगा दिल्ली में क्या होता है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा दिल्ली में ट्रैक्शन नहीं है, ये शिवम जी को पता होना चाहिए। 15 साल में एक नेता तो ढूंढ नहीं पाए, तो यहाँ पर अभी भी केजरीवाल को एडवांटेज रहेगा, और इस्तीफे से तो मुझे लगता है और एडवांटेज बढ़ जाएगा। सतीश जी, जो तीसरी पार्टी है ना, उसके जानकार हमारे साथ है प्रेम कुमार जी, जो केजरीवाल जी ने पूरा खेल खेला है, राजनीतिक खेल, इसका क्या विवेचना है? ये क्यों किया इन्होंने, और इससे किसको भारी नुकसान होने वाला है? देखिए नीरज जी, मैं तो इसे केजरीवाल जी का मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रहा। एक बात जो सब लोग, चाहे बीजेपी के लोग भी इस्तीफा मांग रहे थे, इवन दिल्ली प्रदेश की कांग्रेस भी लगातार इस्तीफा मांग रही थी, जो इस्तीफा मांग रहे थे उनको निशब्द कर दिया। अब वो खुश भी नहीं हो रहे हैं, इस्तीफा इन्होंने दे दिया, लीजिए, फिर भी वो नहीं खुश हो रहे। इसका मतलब है कि ये मास्टर स्ट्रोक है। अगर वो खुश होते, वो खुशी जताते, तब सोचने में आता। अब आप ये देखिए कि इसमें नफा नुकसान की बात आप पूछ रहे हैं, उसको हम लगे आप बोल देते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप और कांग्रेस की लीडरशिप इंडिया गठबंधन में रहने के कारण और संसद में भी बीते दिनों एक दूसरे के साथ अच्छे इक्वेशन के साथ रहे हैं। तो उनको पता है कि हरियाणा में किस जगह पे चुनाव गंभीरता से लड़ना चाहिए और किस जगह पे नहीं लड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी को वोट्स पाने का भी एक टारगेट है, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, उसको एक वोट्स मिलना भी चाहिए, उस हिसाब से भी उसको लड़ना है। लेकिन ये पता है, ये आम आदमी पार्टी का आप पूरा फोकस दिल्ली पर है और हरियाणा चुनाव पर फोकस नहीं है। निकलने के बाद एक बार भी अभी तक हरियाणा पर बोले हैं क्या अरविंद केजरीवाल? नहीं बोले हैं, जबकि वो चुनाव चल रहा है। क्या मनीष सिसोदिया जी का कितना दौरा लगा है? बमुश्किल 1 या 2 दौरा लगा है। तो वो जान रहे हैं कि हमारा फोकस क्या है। तो ये एक बात है, दिल्ली के भाग्य से छींका फूटा बीजेपी ऐसे सोच रही है कि अब आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर लड़ रही है, अब ये तो त्रिकोण हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। तो दिल्ली के भाग्य से छींका नहीं फूटा है। शिवम जी से पूछ लेता हूं मैं। शिवम जी, ये केजरीवाल जी का मास्टर स्ट्रोक है, क्या काउंटर है आपके पास? नीरज जी, मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूं कि 2-3 सवाल जो यहां पर हुए हैं। सबसे पहले सतीश जी ने कहा कि देखिए, जिस तरह की स्थितियां हैं, भाजपा को खुशी मनानी चाहिए, भाजपा खुशी मनाए कि केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, उम्मीद हो गई है, ये हो गया। हाँ, भाजपा केजरीवाल जी के वोट काटने की नीति से ही तो भाजपा लेके आई थी 2014 में बहुमत। 19 में भी उन्हीं की वजह से लाई थी, 24 में भी उन्हीं की वजह से लाई थी। 2 से 303 और 240 तक हम पहुंच गए, वो केजरीवाल जी की तो दया से पहुंचे हम यहां तक।
किसी के वोट काटने, किसी की नई पार्टी आने से किसी एग्जिस्टिंग पार्टी, स्थापित पार्टी का होना या खत्म हो जाना नहीं होता है। जो जिस तरीके से राजनीति करता है, मेहनत करता है, चुनाव लड़ता है, उसके आधार पर जीतता है। इस देश में बहुत सारी पार्टियां रोज पैदा होती हैं, रोज खत्म हो जाती हैं, रोज बनती हैं। कितना असर होता है, एक जमाने में वो बहुत बड़े भी रहते हैं। इस देश ने इस तरह के एग्जाम्पल्स भी देखे हैं कि एक जमाने में ज्योति बसु प्रधानमंत्री बनने वाले थे इस देश के वामपंथ की तरफ से, और आज स्थिति क्या है ये देश देख रहा है। आदमी अपने और पार्टी अपने निर्णय और नीतियों की वजह से ही बनती है और उसी से खत्म हो जाती हैं। अब केजरीवाल के मास्टर स्ट्रोक पर आते हैं। एक एक नेता को पकड़ पकड़ कर, उनकी फाइलें लिख लिख कर, ट्रक भर भर कर अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था कि इस्तीफा दे देना चाहिए, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, नितिन गडकरी, मजीठिया जी से लेकर तमाम लोगों पर, वो आदमी अपने आप हिंदुस्तान का पहला ऐसा मुख्यमंत्री बना जो जेल गया और मुख्यमंत्री बना रहा। अरे जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक है उनका। इस्तीफा नहीं दिया, जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक है उनका। शराब पिलाने की वजह से जेल गए, जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक है उनका। अब वापस आकर इस्तीफा दे दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगा दी, जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक है उनका। वो चीफ मिनिस्टर थोड़ी ना है, वो तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं छोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, मजबूरी हो गई उन बेचारों की। जब कह दिया आपको बेल देने के साथ ही कि आप ऑफिस में नहीं आएंगे, आप फाइल साइन नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, उनको समझ में आ गया कर तो कुछ सकता नहीं, तो चलो इस्तीफा दे देता हूं। अब भगवान ना करे नीरज जी के साथ मान लीजिए कोई सीएनबीसी वाले आकर ये कहे कि नीरज जी सुनिए, आप ऑफिस नहीं आएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप फाइल साइन नहीं करेंगे, आप शो नहीं करेंगे, लेकिन आप एंकर हैं या पत्रकार हैं, क्या स्थिति रह जाएगी भाई? तो अब हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बताते रहिए, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। अगर होता, अगर सिंपैथी होती, अगर प्रेम होता, अगर मास्टर स्ट्रोक होता, अगर दिल्ली की जनता मानती, अगर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को प्यार करती, तो 2024 के चुनाव में 7 में से 7 सीटें देती। क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी क्योंकि दिल्ली की जनता मानती है इस बात को कि वो भ्रष्टाचारी है। दिल्ली की जनता मानती है इस बात को कि मनीष सिसोदिया सही वजह से जेल में थे। दिल्ली की जनता मानती है, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं। हाँ, कुछ लोगों में जो एक इंक्लिनेशन है उनके लिए मास्टर स्ट्रोक है। अब खुशी तो मनानी ही पड़ेगी, क्या करें। शिवन जी रुको, सौरभ दुबे के पास चलते हैं। वो भी सौरभ जी एक चीज़ बताइए, क्या ये जो भी मास्टर स्ट्रोक की चर्चा हो रही है, अब जैसे केजरीवाल जी को भी कह रहे थे कि कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो मजबूरी में उन्होंने सोचा कि चलो इसको प्ले करते हैं, क्योंकि कार्यालय नहीं जा सकते, साइन नहीं कर सकते, सार्वजनिक बयान नहीं दे सकते, केस से जुड़ा गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते, जरूरत पड़ने पर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, और 6 बार चुनाव ही है। तो एक बेटर स्ट्रेटजी के तौर पे बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इसको मानने कि चलो इससे अच्छा इस्तीफा दे दें और बढ़िया खुल के चुनाव लड़ेंगे। क्या ये जो स्ट्रोक लिया है इन्होंने, जो मास्टर स्ट्रोक है, जो भी स्ट्रोक है, इससे दिल्ली की जनता प्रभावित होगी? अभी सतीश जी कह रहे थे कि गरीबों को बहुत पैसा वैसा बांट दिया है या फ्रीबीज दे दिया है तो उसका लाभ होता है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जिस तरीके के आरोप लगे हैं सरकार के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर, उसको देखते हुए आपको लगता है दिल्ली की जनता में इसका कुछ असर होगा, कुछ उनको दिक्कत होगी? देखिए नीरज जी, जब बात कर रहे हैं हम अरविंद केजरीवाल जी की, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जब वो अगर अपने इस्तीफे की बात कर रहे हैं तो वो जो उनका इस्तीफे की पेशकश है और नए मुख्यमंत्री का ऐलान वो करने वाले हैं, ये साफ साफ जो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लग गया उनकी छवि पर। और ये दाग सिर्फ उनके ऊपर नहीं लगा, ये पूरी पार्टी के ऊपर लगा हुआ दाग है, और जिसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल है, मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जो अभी जेल के अंदर से बाहर, उप मुख्यमंत्री उनके 2 वर्ष रह चुके, 1 वर्ष वो खुद ही वो जेल के अंदर रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो बहुत लंबे समय से जेल के अंदर बंद थे, उन्होंने विचार विमर्श किया कि अब बाहर निकल करके जो मेरे ऊपर दाग लगा है उसको मैं कैसे कम कर सकता हूं चुनावों में जाकर के, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और चुनाव 4 महीने 5 महीने बाद कभी भी उसकी घोषणा हो सकती है और चुनाव होंगे। तो यहां पर उन्होंने एक रणनीति बनाई कि मैं इस्तीफा दे देता हूं। इस्तीफा देने से कम जो हमेशा से वो करते आए लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेलना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब शराब नीति बनाते हैं तब लोगों से नहीं पूछते, बाकी चीजों में तो सर्वे कराते हैं, लेकिन शराब नीति वो अपने लोगों के साथ मिलकर के बनाते हैं। हाँ, जब आरोप उनके ऊपर लगते हैं तब आज वो जब जनसभा कर रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य है, जिस जनसभा में उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, तो जनता वहां पर उनके सामने जो बैठी जनता थी वो सीटियां मार रही थी और ताली बजा रही थी। ये कैसी जनता है जो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के ऐलान पर वो या तो खुश हो रही है? मुझे इसका तो समझना पड़ेगा बाकी लोगों से।
अब उसमें सबसे बड़ी बात कि अगर वो पब्लिक के सामने कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं और आप लोग जो है मेरी कट्टर ईमानदारी छवि को जो है बताइए कि मैं हूं कि नहीं हूं। अब इस तरह की बात वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लग चुका है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपने सियासी गुणागणित भाग के हिसाब से तय करना चाहते हैं कि मैं जो है राजनीति के अंदर जो है वो सत्य कब पराजित होता है और सत्य कब अपराजित होता है। जब वो जेल के अंदर जाते हैं कानूनन हिसाब से तो कहते हैं सत्य जो है वो उसको अपराजित हो रहा है, और जब बाहर निकल करके आते हैं तो कहते हैं सत्य जो है वो जीत रहा है। ये किस तरह का सियासी उनका गुणागणित भाग है, ये जनता को समझने की जरूरत है। अब सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल जो काफी दिनों से जब जेल से पिछली बार जून में चुनाव के समय बाहर आए थे, उन्होंने एक अप्रत्याशित रूप से एक नाम चल के आ रहा था, वो था सुनीता केजरीवाल का। सुनीता केजरीवाल जी को लगातार प्रोजेक्ट करने का प्रयास जो है वो अरविंद केजरीवाल की रणनीति में रहा है। देखिए वो जेल से बाहर निकले हैं, हरियाणा के चुनाव के लिए ऐसा कुछ हो रहा है मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है हरियाणा के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी है वो बिना जमीन के जमींदारी करने का प्रयास कर रही है या बिना जागीर के जागीरदारी दिखाने का प्रयास वो हिमाचल प्रदेश में भी किया था, गुजरात में भी किया था, बहुत लाभ उनको मिला नहीं था। तो हरियाणा चुनाव में अभी वो जो दिल्ली उनकी सत्ता है जहां पर वो लगातार 3 बार से काबिज रहे, उसमें वो अपनी वापसी जो है मजबूती के साथ कराना चाहते हैं। और जो 37% वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का वो अभी भी उनके हाथों में है। उसी के लिए मुझे लगता है कि वो एक ईमानदार छवि ढूंढने का प्रयास फायदा होगा कि नहीं, ये पूछा था मैंने। इस खेल में सुनीता नहीं, मुझे नहीं